चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, सुशिक्षा, प्रगति सिखाने वाला ज्ञान भंडार है। राजनीतिक शिक्षा का यह दायित्व है कि वह मानव समाज को राज्य संस्थापन, संचालन, राष्ट्र संरक्षण तीनों काम सिखाए। चाणक्य की राजनीतिक चिंताधारा को समाविष्ट करके ही भारत का उद्धार हो सकता है। सदाचारी, व्यवहार कुशल एवं धर्मनिष्ठ और कर्मशील मानव के समुचित विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, इसलिए यह नीति पाठ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नमस्कार साथियों, आज मैं कुछ और भी चाणक्य की नीतियां लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं आचार्य चाणक्य की कुछ और नीतियां। आचार्य चाणक्य सुनना भी चाहिए के विषय में कहते हैं, सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है। सुनकर ही वह दुर्बुद्धि का त्याग करता है और सुनकर ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है और सुनकर ही मोक्ष मिलता है। आचार्य चाणक्य चांडाल प्रकृति के विषय में कहते हैं, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक, सभी प्राणियों में चांडाल होता है। भाव यह है कि पक्षियों में कौवे को चांडाल समझना चाहिए, पशुओं में कुत्ते को तथा मुनियों में पापी को चांडाल समझना चाहिए। दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति पक्षियों, पशुओं तथा मनुष्यों से भी बड़ा चांडाल माना जाता है। किनसे शुद्धि होती है? आचार्य चाणक्य शुद्धि की चर्चा करते हुए कहते हैं, कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अम्ल से, नारी रजस्वला होने से तथा नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। भ्रमण भी आवश्यक है। इस विषय में चाणक्य के विचार जानते हैं। आचार्य चाणक्य भ्रमण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ योगी भी पूजा जाता है और भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। धन के प्रभाव के विषय में आचार्य चाणक्य के विचार जानते हैं। आचार्य चाणक्य धनवान होने से उपजी गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास पैसा है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को महत्व देते हुए बुद्धि के भाग्य के अनुगामी होने को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, मनुष्य जैसा भाग लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है, कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है, उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्यानुसार ही संचालित होता है। समय बलवान होने के विषय में आचार्य चाणक्य के विचार जानते हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ काल के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काल ही प्राणियों को निगल जाता है, काल सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है, इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। भाव यह है कि काल या समय सबसे बलवान है। समय धीरे धीरे सभी प्राणियों और संसार को भी निगल जाता है। प्राणियों के सो जाने पर भी समय चलता रहता है, जब कुछ दिखाई नहीं देता। इस विषय में आचार्य चाणक्य के विचार जानते हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ व्यक्ति की दृष्टि क्षमता के बारे में विचार करते हैं। जनमान कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही कामांध और नशे में पागल बना व्यक्ति भी कुछ नहीं देखता। स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई दोष नहीं देखता। कर्म की प्रभाव की चर्चा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं इससे मुक्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं, राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित और पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।